दोस्तों दूसरे टी20 मैच में एक बार फिर से पाकिस्तान टीम को इबरतनाक शिकस्त मिली और इस शिकस्त के बाद राना फ़हीम अशरफ का पारा हाई हो गया। जी हाँ दोस्तों, राना फ़हीम अशरफ ने फिर किसी को नहीं छोड़ा और यहाँ पर बता दिया कि इन खिलाड़ियों की वजह से हम मैच हारे हैं, इन लोगों ने जानबूझकर मैच हरवाया है। और यहाँ पर राना फ़हीम अशरफ इस बात पर भी आबदीदा हो गए कि ना सिर्फ आप मुझे कसूरवार ठहराएं, मुझे पर्ची बुरा भला कहें, बल्कि मैं तो दिल से खेलता हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपने वतन को यहाँ पर सरबुलंद करने के लिए गामजन हो जाता हूँ। लेकिन आप लोग इन खिलाड़ियों पर कोई यहाँ पर सवालात नहीं उठाते। आज राना फ़हीम अशरफ ने सब बता दिया कि किन खिलाड़ियों की वजह से हम मैच हारे हैं। यकीनन आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। और इस बयान के बाद शुएब अख्तर ने फिर ली उन खिलाड़ियों की क्लास और वो खिलाड़ी होने जा रहे हैं पाकिस्तान टीम से बाहर, और कौन से खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में अब आने जा रहे हैं वो भी इसी वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आप लोग बताते चलिए, अभी से बताते चलिए कि यहाँ पर कौन कौन से खिलाड़ी कसूरवार हैं दूसरा मैच हारने के। आइए अब यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बगैर देर ज़ाया किए सबसे पहले समरी जानते हैं मैच की कि मैच में हुआ क्या है, जिसके बाद राना फ़हीम अशरफ इतना शदीद गुस्सा कर रहे हैं। तो बताते चलिए, आज यहाँ पर पाकिस्तान टीम ने दूसरे मैच का टॉस जीत लिया था। आगा सुलेमान ने पहले यहाँ पर बॉलिंग करने का फैसला किया और जब बॉलिंग की बात आई तो वही राना फ़हीम अशरफ जिसको पूरे पाकिस्तान ने क्रिटिसाइज़ किया मेरे समेत, उसी फ़हीम अशरफ ने पहली विकेट पाकिस्तान को दिलाई और यहाँ पर बंगाली ओपनर को आउट किया। आउट करने के बाद सुलेमान मिर्ज़ा यहाँ पर मैदान में उतरा और सुलेमान मिर्ज़ा ने वही काम किया जो वो करना चाहता है। हालांकि कहती है ना, लाहौर कलंदर के खिलाड़ी आते हैं टीम में, लेकिन आज इन दोनों ने बताया है बेशक हम कहीं से भी आए हैं, जो भी हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए हम खेलना जानते हैं। दूसरे खिलाड़ियों के मुंह पर तमाचा दे मारा है इन लोगों ने। आज यहाँ पर सुलेमान मिर्ज़ा की बात की जाए तो इसने 2 विकेटें ली हैं, हालांकि इसके 2 कैचेस भी ड्रॉप हुए। मोहम्मद हारिस ने आज एक एज भी इसकी ड्रॉप किया, लेकिन यहाँ पर फिर भी सुलेमान मिर्ज़ा ने 4 ओवरों में 16 रन दिए, 2 विकेटें निकाली, 1 ओवर मेडन निकाला और इकोनॉमी रेट 4 का है। राना फ़हीम अशरफ की बात की जाए तो इसने 20 रन दिए, 1 विकेट लिया, मेन विकेट लिया। उसके बाद अहमद दानियाल की बात की जाए, इसने शुरुआत में अच्छी बॉलिंग किया, कोई यहाँ पर डाउट नहीं है। जिस तरीके से आज इसने डेब्यू किया, अच्छी बॉलिंग किया शुरुआत में, लेकिन लास्ट में जाकर जो छक्का लगा ना, उसने सारा काम तमाम कर दिया। लेकिन फिर भी कई यहाँ पर बॉलरों से बेहतर रहा है। उसके बाद नवाज़ पता नहीं किस चीज़ का यहाँ पर ऑलराउंडर बना हुआ है, टीम में यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं और ये सब की सब यहाँ पर करनी धरनी आप लोग जानते हैं कि बड़ी पर्ची की वजह से है। जब बड़े लोगों से हाथ जो भी खिलाड़ी मिलाएगा वो टीम में फिर इसी तरीके से आएगा, यानी कि अचानक आएगा और आप लोगों के सामने इस तरह की मुसीबत नमूदार हो जाएगी जिस तरीके से मोहम्मद नवाज़ टीम के अंदर आया है। यानी कि अब देखें, इसकी ना बैटिंग है, ना बॉलिंग है, ना फील्डिंग है, तीनों कंडीशनों में ये ज़ीरो है, लेकिन टीम में फिर भी हीरो बना हुआ है। अब यहाँ पर मोहम्मद नवाज़ ने 3 ओवरों में यहाँ पर 21 रन दिए, 7 का इकोनॉमी रेट है। इस पिच पर 1 विकेट पता नहीं कैसे मिली है। अगर बैटिंग की बात की जाए वो भी मैं बात सुनाता हूँ जो राना फ़हीम अशरफ ने इस पर फिर यहाँ पर इसकी क्लास ली है, वो भी दिखाता हूँ। और शुएब अख्तर ने क्या कुछ कहा है इस खिलाड़ी पर वो भी बताता हूँ। उसके बाद खुशदिल शाह ने 1 ओवर में 12 रन दे दिए, यानी कि 12 का इकोनॉमी रेट। जहाँ पर बड़े बड़े बॉलर नहीं दे रहे थे वहाँ पर ये आकर कहा कि भाईजान मुझसे ले लो रन। उसके बाद अब्बास अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की है, लास्ट में जाकर इसको भी 2 छक्के पड़े हैं, इसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, लेकिन ये विकेटें लेकर काम चला गया है। उसके बाद इसने छक्के भी लगा लिए हैं ना। ये असल बात ये है कि ये अगर खाता है तो भाईजान मार कर भी जाता है। पाकिस्तान को मिला टारगेट 133 का, और जब पाकिस्तान को 133 रन का टारगेट मिला तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी आती है साइम अयूब, एक बार फिर से टुल्ला। इसको यहाँ पर यानी कि पता ही है कि मैंने किस कंडीशन में किस तरीके से खेलना है, ना ही पाकिस्तानी मैनेजमेंट को पता है। अब सिर्फ इसलिए यहाँ पर लगे हुए हैं कि खुदा ना खास्ता हम ना गलत साबित हो जाएं। अगर साइम को निकाल दिया, साहब ज़्यादा फरहान आएगा टीम के अंदर, वो अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो हम गलत साबित हो जाएंगे। हमें यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फैंस कहेंगे कि साइम अयूब को पहले निकाल देना चाहिए था। सिर्फ इस चीज़ की खातर पाकिस्तान टीम का बेड़ा गलत कर रहे हैं ये मैनेजमेंट वाले। अगर फ़खर जमान की बात की जाए, 8 बॉलों पर 8 रन बनाए हैं, साइम अयूब ने 4 बॉलों पर 1 रन बनाया, हुआ तो रन आउट है, लेकिन लास्ट 5 इनिंग्स की बात की जाए तो
एक मैच में 45 रन हैं, इसके अलावा किसी मैच में 7 रन से ऊपर भी नहीं जा पाया है। अब देख लें, इसका हिसाब देख लें, इसके बावजूद यहाँ पर साहबजादा फरहान के बारे में कोई नहीं बोलता। उसके बाद हारिस की बात की जाए, एक बॉल पर 0 रन और इसने कैचेस भी ड्रॉप किए हैं, एच भी ड्रॉप किए हैं और फील्डिंग में यानी कि कीपिंग के अंदर 0 रहा है और बैटिंग के अंदर तो आप लोग जानते हैं 0 पर आउट हुआ है। आगा सलमान की बात की जाए, 23 बॉलों पर 9 रन। ये टीम को सहारा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सहारा देते देते खुद ही यहाँ पर अपना सहारा यहाँ पर गिरा बैठा और 23 बॉलों पर 9 रन बना कर गया। जिसके बाद हसन नवाज आया, इसने तो अच्छा खासा यहाँ पर पाकिस्तान टीम के साथ मजाक बना रखा है कि भाईजान इसने तो 0 वाला कोड तोड़ना ही नहीं है। अगर तोड़ देगा तो पाकिस्तान टीम के हक में ये रन बना देगा, वरना यहाँ पर आप इस पर उम्मीदें ना रखें। इसकी तो बात यहाँ पर अड़ गई है और इसको समझाना पड़ेगा भाईजान, अगर आप इस तरह की हरकतें करोगे तो आप टीम से जाओ, छुट्टी खल्ली बल्ली हो जाओ। यहाँ पर 6 बॉलों पर 0 रन बनाई हैं। अगर बात की जाए हसन नवाज की, और 11 इनिंग्स के अंदर 5 बार ये डक पर आउट हुआ है, अंदाज़ा लगा लें। नवाज की बात की जाए, ये भी डक पर आउट हुआ है। देखें यहाँ पर एक बॉल खेली है, 0 पर गया है। उसके बाद खुशदिल शाह ने 18 बॉलों पर 13 रन बनाए हैं। राना फ़हीम अशरफ ने बताया है कि भाईजान इस तरीके से पर्चियाँ खेलती हैं, बेशक हम पर्ची हैं लेकिन भाईजान टीम के लिए, मुल्क के लिए हम खेलना जानते हैं, लड़ना जानते हैं, आखिरी दम तक गिरना गिराना जानते हैं। राना फ़हीम अशरफ ने 32 बॉलों पर 51 रन बनाए हैं, 4 छक्के लगाए हैं, 4 चौके लगाए हैं, 159 का स्ट्राइक रेट है और मुंह पर तमाचे मारे हैं पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पर, कप्तान के मुंह पर कि भाईजान ये तुम्हारी औकात है और ये मेरी औकात है, मुझे पर्चिए बोलते थे। और यहाँ पर अब्बास अफरीदी ने 13 बॉलों पर 19 रन बनाए हैं, 150 का स्ट्राइक रेट है। इसने भी बताया है कि भाईजान मैं यहाँ पर बॉलर सिर्फ नहीं हूँ बल्कि खेलना भी जानता हूँ। और उसके बाद अहमद दानियाल ने, ये बॉलर अहमद दानियाल यानी कि ऑलराउंडर ही कह सकते हैं, डेब्यू मैच है, 11 बॉलों पर 17 रन बनाकर ये गया है। आगे अंदाज़ा लगा लें और पाकिस्तान टीम यहाँ पर 8 रन से ये मैच हार गई है और इस हार की सबसे बड़ी जो वजूहातें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। राना फ़हीम अशरफ ने कहा है कि पाकिस्तान टीम की जो यहाँ पर बैटिंग लाइनअप रही है, ख़ासकर टॉप ऑर्डर की बैटिंग लाइनअप, वो घटिया तरीन और मायूस कन रही है, सीधा यही बोला है। और कहा है कि ओपनिंग जोड़ी बिल्कुल नाकस और घटिया ओपनिंग जोड़ी है। साहबजादा फरहान को मैंने कहा था कि उसको शामिल कर लिया जाए, लेकिन इन लोगों ने नहीं मानी और बात जिसका खमियाजा हमने अदा भी किया है। और यहाँ पर मज़ीद इसका कहना था कि हमने जो बॉलिंग की है वो ठीक थी, 134 रन, यहाँ पर कोई ज़्यादा टारगेट नहीं था। बात भी ऐसी ही है, लेकिन बात वहीं पर आकर अड़ जाती है कि भाईजान नवाज जैसी पर्चियाँ क्या कर रही हैं। अगर इस तरह के खिलाड़ी 8-10 रन बनाते, यानी कि हसन नवाज 2-3 बनाता, 2-3 हारिस बनाता, तो हम डेफिनेटली जीत जाते। इन लोगों को निकालो, खासकर यहाँ पर बाबर आजम रिजवान इतने रन तो बना लेते थे, बेशक स्लो स्ट्राइक रेट से खेलते थे। भाईजान इनका काम नहीं है यहाँ पर इस तरह की कंडीशन में खेलना, जो कि बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर शुएब अख्तर ने काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाई है पाकिस्तानी कप्तान को, पाकिस्तानी मैनेजमेंट को, खास करके भाईजान तुम्हारी औकात जो थी ना वो फ़हीम अशरफ ने बता दिया कि ये है और मेरी औकात ये है। बेशक मैं पर्ची हूँ लेकिन भाईजान मुल्क के लिए मैं खेलना, लड़ना, गिरना गिराना जानता हूँ। फ़हीम अशरफ के लिए यार लाइक बनता है।